दोस्तों, इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों एवं धरातलीय स्वरूप पर आधारित 75 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू प्रस्तुत की गई है, जिसमें विशेष रूप से बघेलखंड के पठार से जुड़ी प्रश्न शामिल है। यह क्विज सीजीपीएससी, व्यापम, शिक्षक, पुलिस, एसआई तथा अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्यों को सरल एमसीक्यू फॉर्मेट में समझेंगे। आइए पहला प्रश्न देखें। भौतिक बनावट, उच्चावच का स्वरूप, मिट्टियों, काल और नदी अपवाह प्रतिरूप के आधार पर छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। दोस्तों, सवाल का आंसर है 4। छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप को भौतिक बनावट के आधार पर, चट्टानों की संरचना के आधार पर, उच्चावच, मिट्टियों, काल और नदी अपवाह प्रतिरूप के आधार पर 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। सवाल 2, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? ऑप्शन है पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, जसपुर सामरीपाट, दंडकारण्य। दोस्तों, सवाल का आंसर है महानदी बेसिन। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग महानदी बेसिन है, जिसका क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है, 50.34% है। अगला सवाल है, दंडकारण्य भौतिक विभाग का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों, ऑप्शन है 4.59%, 16.16%, 50.34%, 28.91%। सवाल का आंसर है 28.91%। दंडकारण्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रफल का 28.91% है। दोस्तों, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों का क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन देखें। पहला है दंडकारण्य, महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरीपाट प्रदेश। ब है महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड, दंडकारण्य, जसपुर सामरीपाट प्रदेश। स है महानदी बेसिन, दंडकारण्य, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरीपाट प्रदेश। द है दोस्तों पूर्वी बघेलखंड, दंडकारण्य, महानदी बेसिन, जसपुर सामरीपाट प्रदेश। दोस्तों, सवाल का आंसर है महानदी बेसिन, 50.34%, दंडकारण्य क्षेत्र 28.91%, पूर्वी बघेलखंड का पठार 16.16%, जसपुर सामरीपाट प्रदेश 4.59%। अगला सवाल है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 6,208 वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर, स है 68,064 वर्ग किलोमीटर, द है 39,060 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, सवाल का आंसर है 21,863 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 16.16% है। दोस्तों, सवाल है, जसपुर सामरीपाट प्रदेश का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 39,060 वर्ग किलोमीटर, 28.91%, 68,064 वर्ग किलोमीटर, 50.34%। स है 6,208 वर्ग किलोमीटर, 4.59%। द है 21,863 वर्ग किलोमीटर, 16.16%। दोस्तों, सवाल का आंसर है 6,208 वर्ग किलोमीटर। जसपुर सामरीपाट प्रदेश का क्षेत्रफल 6,208 वर्ग किलोमीटर है और यह छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रफल का 4.59% हिस्सादारी भागीदारी करता है। सवाल 7, पूर्वी बघेलखंड के पठार का अन्य नाम क्या है? दोस्तों, इंद्रावती बेसिन, महानदी बेसिन, सरगुजा बेसिन, कन्हार बेसिन। सवाल का आंसर है सरगुजा बेसिन।
पूर्वी बघेलखंड के पठार का एक अन्य नाम सरगुजा बेसिन भी है। अगला सवाल है, दंडकारण्य क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कन्हार बेसिन, शिवनाथ महानदी दोआब, स है इंद्रावती बेसिन, द है उत्तर पूर्वी पठार। दोस्तों आंसर है दंडकारण्य क्षेत्र का एक अन्य नाम इंद्रावती बेसिन भी है। दंडकारण्य क्षेत्र का एक अन्य नाम इंद्रावती बेसिन है। अगला सवाल है, महानदी बेसिन का भूगर्भिक शैल संरचना मुख्य रूप से किस प्रकार की है? ऑप्शन है गोंडवाना, धारवाड़ ग्रेनाइट नीस, ढक्कन ट्रेप, कडप्पा। दोस्तों सवाल का आंसर है कडप्पा। छत्तीसगढ़ के मैदान महानदी बेसिन की भूगर्भिक संरचना मुख्य रूप से कडप्पा शैल समूह की है। अगला सवाल है, दंडकारण्य क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना में किन शैल समूह की प्रधानता है? ऑप्शन देखें कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ ग्रेनाइट नीस, द है ढक्कन ट्रेप। दोस्तों आंसर है धारवाड़ ग्रेनाइट नीस। दंडकारण्य क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना धारवाड़ ग्रेनाइट नीस प्रकार की है। अगला सवाल है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का अफवाह तंत्र मुख्य रूप से कौन सा है? सोनगंगा अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, सबरी बेसिन अफवाह तंत्र। दोस्तों सवाल का आंसर है सोनगंगा अफवाह तंत्र। पूर्वी बघेलखंड का पठार मुख्य रूप से सोनगंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। सवाल है, दंडकारण्य क्षेत्र का अफवाह तंत्र किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है महानदी, सोन, गोदावरी, हसदो। दोस्तों सवाल का आंसर है गोदावरी नदी। महानदी, सोन, गोदावरी नदी, हसदो में से गोदावरी नदी दंडकारण्य क्षेत्र का अफवाह तंत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट, लोहा, कोयला, चूना, डोलोमाइट। दोस्तों सवाल का आंसर है कोयला। पूर्वी बघेलखंड पठार की भूगर्भीय संरचना में अपर और लोअर गोंडवाना समूह की प्रधानता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में कोयला पाया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, जसपुर सामरीपाट प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन देखें बॉक्साइट, लोहा, कोयला और टीन। दोस्तों आंसर है बॉक्साइट। जसपुर सामरीपाट प्रदेश ढक्कन ट्रेप में मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। अगला सवाल है, महानदी बेसिन की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है लाल दोमट, लाल पीली लेटेराइट, काली मिट्टी। दोस्तों इस सवाल का आंसर है लाल पीली मिट्टी। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान की प्रमुख मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। दोस्तों सवाल देखें, दंडकारण्य क्षेत्र में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? ऑप्शन है केवल लाल पीली लेटेराइट, लाल दोमट, लाल बलुई, काली और लेटेराइट। दोस्तों आंसर है लाल दोमट और लाल बलुई मिट्टी। दोस्तों आंसर है दंडकारण्य क्षेत्र में लाल दोमट और लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। सवाल है दोस्तों, महानदी बेसिन में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है मोटे अनाज एवं तिलहन, बागवानी, धान, कोदो, कुटकी। दोस्तों सवाल का आंसर है धान। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान की प्रमुख फसल धान है। सवाल 18, छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है? छत्तीसगढ़ की किस भौतिक विभाग में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन है पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य, जसपुर सामरीपाट। दोस्तों आंसर है महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। सवाल है, पूर्वी बघेलखंड के पठार की वनस्पति का प्रकार क्या है? पूर्वी बघेलखंड के पठार की वनस्पति का प्रकार क्या है? उष्ण शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय सागौन वन, उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन, आर्द्र पर्णपाती साल वन।
दोस्तों आंसर है उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन। पूर्वी बघेलखंड के पठार में उष्ण आर्द्र मानसूनी मिश्रित वन वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल, जसपुर सामरीपाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़, बैलाडीला, बदरगढ़, गौरलाटा। दोस्तों आंसर है द गौरलाटा। जसपुर सामरीपाट प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। सवाल है महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन देखें, बैलाडीला 1210 मीटर, बदरगढ़ 1176 मीटर, देवगढ़ 1033 मीटर, गौरलाटा 1225 मीटर। दोस्तों सवाल का आंसर है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है। सवाल है पूर्वी बघेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1033 मीटर, 1225 मीटर, 1176 मीटर, 1210 मीटर। दोस्तों सवाल का आंसर 1033 मीटर। पूर्वी बघेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर है। सवाल देखें, जसपुर सामरीपाट प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन है 125 से 150 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से कम। दोस्तों सवाल का आंसर 172 सेंटीमीटर होती है जसपुर सामरीपाट प्रदेश में औसतन वर्षा। अगला सवाल है पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? गोंड हलबा, उरांव कोल, सौरा बिंजवार, माड़िया मुड़िया। सवाल का आंसर है उरांव एवं कोल जनजाति पाई जाती है पूर्वी बघेलखंड के पठार में मुख्यतः। सवाल है दंडकारण्य क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां कौन सी है? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, कोरबा नगेसिया, ब है उरांव कोल, सा गोंड हलबा माड़िया, द है सौरा बिंजवार। दोस्तों आंसर है गोंड हलबा माड़िया मुड़िया, दंडामी आदि है दंडकारण्य क्षेत्र की प्रमुख जनजाति। अगले सवाल है पूर्वी बघेलखंड का प्रदेश अगला सवाल है पूर्वी बघेलखंड का पठार प्रदेश के किस सीमांत भाग पर स्थित है? किस सीमांत भाग पर स्थित है? उत्तर पूर्वी, पश्चिमोत्तर, दक्षिण पूर्वी, मध्य भाग। दोस्तों आंसर है पश्चिम उत्तरी सीमांत भाग पर स्थित है। पूर्वी बघेलखंड का पठार प्रदेश के पश्चिम उत्तरी सीमांत भाग पर स्थित है। अगले सवाल है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत बघेलखंड के पठार के पूर्वी भाग के साथ साथ और किस पठार के कुछ हिस्से सम्मिलित हैं? ऑप्शन है बस्तर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मैकल श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी। दोस्तों सवाल का आंसर है छोटा नागपुर के पठार के कुछ हिस्से सम्मिलित हैं। अगला सवाल है पूर्वी बघेलखंड के पठार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, 17 अंश 46 मिनट से 20 अंश 1 मिनट नॉर्थ, 22 अंश 4 मिनट से 24 अंश 5 मिनट नॉर्थ, 19 अंश 47 मिनट से 23 अंश 7 मिनट नॉर्थ, 23 अंश 15 मिनट से 24 अंश 5 मिनट नॉर्थ। दोस्तों सवाल का आंसर है 23 अंश 15 मिनट नॉर्थ से 24 अंश 5 मिनट नॉर्थ में स्थित है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का अक्षांशीय विस्तार 23 अंश 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नोट देखिए दोस्तों, सारणी में 22 अंश 4 मिनट से 24 अंश 5 मिनट नॉर्थ भी दिया है, लेकिन विस्तार विवरण 23 अंश 15 मिनट से नॉर्थ से 24 अंश 5 मिनट नॉर्थ अधिक सटीक है। अगला सवाल है पूर्वी बघेलखंड के पठार के उप विभागों को किस दिशा की ओर बांटा गया है?
पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। दोस्तों आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। पूर्वी बघेलखंड के पठार को उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित उप विभागों में बांटा गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पूर्वी बघेलखंड के पठार का उप विभाग नहीं है? ऑप्शन है कन्हार बेसिन, रिहन बेसिन, चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी, गोदावरी सबरी बेसिन। दोस्तों सवाल का आंसर है गोदावरी सबरी बेसिन दंडकारण्य क्षेत्र से संबंधित है। पूर्वी बघेलखंड के पठार के उप विभाग कन्हार बेसिन, रिहन, चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन और हसदो रामपुर बेसिन है। द गोदावरी सबरी बेसिन दंडकारण्य क्षेत्र में संबंधित है। तो आंसर है द गोदावरी सबरी बेसिन। सवाल है हसदेव नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? ऑप्शन है देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भकार की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला। आंसर है दोस्तों कैमूर पर्वत श्रृंखला से हसदेव नदी का उद्गम होता है। सवाल है पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 मीटर किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी, चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी, सीतालेखनी पहाड़, कैमूर पर्वत श्रृंखला। दोस्तों सवाल का आंसर है देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है। यह चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी का भाग है। अगला सवाल है सीतालेखनी उदरगढ़ पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा। दोस्तों आंसर है सूरजपुर जिले में स्थित है। सीतालेखनी उदरगढ़ पहाड़ सूरजपुर जिले में स्थित है। सवाल है पूर्वी बघेलखंड के पठार का अधिकांश भाग किस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखें दोस्तों सोनगंगा अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र, द है हसदेव रामपुर बेसिनी अफवाह तंत्र। यह भाग मुख्य रूप से सोनगंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर है आ सोनगंगा अफवाह तंत्र। सवाल 35 पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में कौन से जलप्रपात स्थित है? अमृतधारा, रक्षगंडा, गावर घाट, चित्रकूट, तीरथगढ़, तुर्रापानी, रानीदह, केंदई, पलना। दोस्तों आंसर है अमृतधारा, रक्षगंडा, गावर घाट आदि जलप्रपात स्थित है पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में। सवाल है पूर्वी बघेलखंड के पठार में वन क्षेत्र का विस्तार कितने प्रतिशत से अधिक भाग पर है? 25%, 40%, 50%, 60%। दोस्तों आंसर है 50%। इस प्रदेश की 50% से अधिक भाग पर वन क्षेत्र आर्द्र पर्णपाती का विस्तार है। दोस्तों सवाल है पूर्वी बघेलखंड के वन क्षेत्र में किस वृक्ष की प्रधानता है? ऑप्शन है सागौन, शीशम, साल, बांस। दोस्तों आंसर है साल वनों की प्रधानता है। अगला सवाल है पूर्वी बघेलखंड की जलवायु कैसी है? उष्ण, उपमहाद्वीपीय, उपोष्ण मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय। दोस्तों आंसर है उपाद्र मानसूनी है। इस प्रदेश की जलवायु उपाद्र मानसूनी है। हालांकि सारणी में इसे उपमहाद्वीपीय भी कहा गया है। सवाल है पूर्वी बघेलखंड प्रदेश में पूर्वी बघेलखंड प्रदेश में औसतन वर्षा कितनी होती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 125 से 150 सेंटीमीटर होती है इस प्रदेश की औसतन वर्षा। अगला सवाल है ग्रीष्मकाल में पूर्वी बघेलखंड का औसत तापमान किसके मध्य रहता है? ऑप्शन है 35 अंश सेंटीग्रेड, 30 से 35 अंश सेंटीग्रेड के मध्य, 36 अंश सेंटीग्रेड और 32 अंश सेंटीग्रेड। दोस्तों आंसर है 30 अंश सेंटीग्रेड से 35 अंश सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। सवाल है कौन सी रेखा पूर्वी बघेलखंड प्रदेश के मध्य से गुजरती है?
ऑप्शन है मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। द है अक्षांशीय सीमा। सवाल का आंसर है कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है इस प्रदेश के मध्य से। अगले सवाल है चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में किन जिलों में है? बिलासपुर कोरबा जिला, कांकेर नारायणपुर, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर, द है बस्तर दंतेवाड़ा। दोस्तों चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ कोरिया जिला, प्रतापपुर सूरजपुर जिला और उत्तरी अंबिकापुर, पश्चिमी कुश्मी एवं दक्षिणी रामानुजगंज बलरामपुर आदि क्षेत्रों में है। तो दोस्तों आंसर है कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। अगले सवाल है चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों सवाल का आंसर है 600 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई है औसत ऊंचाई। सवाल है देवगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में कोयले के अलावा कौन सा खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है? बॉक्साइट, बेरिल, टिन, लो एस्क। दोस्तों आंसर है कोयले तथा बेरिल खनिज का भरपूर भंडार है। अगला सवाल है महानदी की सहायक नदी हसदो किस पहाड़ी से निकलती है? रामगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला, चांग भकार की पहाड़ी। दोस्तों सवाल का आंसर देखिए महानदी की सहायक नदी हसदो नदी देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। आंसर है बी देवगढ़ की पहाड़ी। सवाल है देवगढ़ की पहाड़ी का कौन सा हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। दोस्तों सवाल का आंसर है उत्तरी हिस्सा। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगले सवाल है चांग भकार देवगढ़ भूभाग की प्रमुख घाटी कौन सी है? रिहर नदी घाटी, हसदो घाटी, बनास नदी घाटी, शिवनाथ घाटी। दोस्तों आंसर है सा बनास नदी घाटी। इस भूभाग की प्रमुख घाटी बनास नदी घाटी है। दोस्तों सवाल है रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया। दोस्तों सवाल का आंसर है सरगुजा जिले में। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। सवाल है रामगढ़ की पहाड़ी को किस पर्वत श्रृंखला का एक भाग माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, मैकल श्रेणी। दोस्तों सवाल का आंसर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। सवाल है रामगढ़ की पहाड़ी की खोज कर्नल औसले ने किस वर्ष की? 1905 में, 1840, 1878 में, 1947 में। दोस्तों आंसर है 1840 ईस्वी में कर्नल औसले ने की थी। सवाल है किस गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है? ऑप्शन है हाथी फूल गुफा, जोगी मारा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा की गुफा। आंसर है सीता बेंगरा की गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पंचनुमा आकार का एक प्राचीन थिएटर है। सवाल है भरत मुनि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र की रचना सीता बेंगरा की गुफा के पास कब की थी? 200 ईस्वी में, 200 ईसा पूर्व में, 500 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में। दोस्तों सवाल का आंसर है 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र की रचना की थी। सवाल है किस गुफा को सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है जहां विशाल जलराशि वाला कुंड विद्यमान है? ऑप्शन है जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, हाथी पोल गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा। सवाल का आंसर है हाथी पोल गुफा को सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है जहां विशाल जलराशि वाला कुंड विद्यमान है। दोस्तों सवाल है प्राचीन काल में रामगढ़ की पहाड़ी की किस गुफा में आषाढ़ माह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता था जिसका वर्णन
कालिदास कृत मेघदूत में है? दोस्तों आंसर है हाथीफूल गुफा में। प्राचीन काल में हाथीफूल गुफा में आषाढ़ माह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होता था, जिसका वर्णन कालिदास कृत मेघदूतम में है। दोस्तों सवाल है, कौन सी गुफा प्राचीन काल में नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष थी? सीता बेंगरा, जोगी मारा, हाथीपोल, लक्ष्मण बेंगरा। दोस्तों आंसर देखेंगे, जोगी मारा की गुफा सीता बेंगरा की गुफा से सटी हुई है और प्राचीन काल में यह नृत्यांगना का विश्राम कक्ष था। सवाल है, जोगी मारा की गुफा के शैलचित्र नर्तक देवदत्त और नर्तकी खालिस्तान की प्रणय गाथा का वर्णन करते हैं। नर्तकी सुतनुका, नर्तकी सीता, नर्तकी अंबिका, नर्तकी भानुमति। दोस्तों आंसर है नर्तकी सुतनुका। जोगी मारा के शैलचित्र नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका के प्रणय गाथा का वर्णन करते हैं। अगला सवाल है, जोगी मारा की गुफा में विद्यमान शिलालेख की लिपि और भाषा क्रमशः क्या है? ऑप्शन है ब्राह्मी और संस्कृत, ब्राह्मी और पाली, देवनागरी और संस्कृत, प्राकृत और पाली। दोस्तों आंसर है ब्राह्मी और भाषा और पाली। जोगी मारा गुफा के शिलालेख की लिपि ब्राह्मी व भाषा पाली है, जो मौर्यकालीन शिलालेख का है। दोस्तों सवाल है, जनश्रुति अनुसार रामायण काल में लक्ष्मण जी का निवास स्थान कौन सी गुफा थी? हाथीपोल, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता लेखनी। दोस्तों आंसर है लक्ष्मण बेंगरा गुफा। जनश्रुति के अनुसार लक्ष्मण बेंगरा गुफा रामायण काल में लक्ष्मण जी का निवासी स्थान था। अगला सवाल है, महाकवि कालिदास ने किसके शासनकाल में दक्षिण कौशल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य में, प्रवरसेन द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त। दोस्तों सवाल का आंसर है वाकाटक वंशी प्रवरसेन द्वितीय। जनश्रुति के अनुसार वाकाटक वंशी शासक प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में महाकवि कालिदास का आगमन दक्षिण कौशल में हुआ था। अगला सवाल है, महाकवि कालिदास ने सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसारम, मेघदूतम, रघुवंशम। सवाल का आंसर है मेघदूतम। इस दौरान सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला सवाल है, कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी के आसपास के सौंदर्य को देखकर इसे क्या कहा था? देवताओं का निवास, स्वर्ग का द्वार, अमरलोक, प्राकृतिक सौंदर्य का शिखर। दोस्तों आंसर है स्वर्ग का द्वार। कालिदास ने इस पहाड़ी के आसपास के सौंदर्य को देखकर इसे स्वर्ग का द्वार कहा था। सवाल है, रामगढ़ की पहाड़ी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों अमृतधारा, यक्षगंडा, तुर्रा पानी, तीरथगढ़। सवाल का आंसर है तुर्रा पानी जलप्रपात स्थित है। अगला सवाल है, छुरी मतिरिंथा की पहाड़ी में किस नदी का उद्गम होता है, जिसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, कन्हार नदी, रिहन नदी, हसदो नदी। दोस्तों सवाल का आंसर है रिहन नदी। छुरी मतिरिंथा की पहाड़ी से रिहन नदी का उद्गम होता है, जिसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। सवाल है दोस्तों, कुंवर नद की पहाड़ी का स्थानीय नाम क्या है? मैनपाट की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। दोस्तों सवाल का आंसर है सीता लेखनी की पहाड़ी। अगला सवाल है, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले की बलमारे ग्राम में स्थित है? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा। दोस्तों आंसर है सूरजपुर जिले में स्थित है। यह पहाड़ी बलनारे ग्राम सूरजपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, कैमूर पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और मैकल श्रेणी।
दोस्तों सवाल का आंसर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। अगला सवाल है कैमूर पर्वत श्रृंखला प्रदेश के उत्तरी भाग में किन जिलों में विस्तृत है। दोस्तों ऑप्शन है बिलासपुर और रायगढ़, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, सूरजपुर और सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर। दोस्तों सवाल का आंसर है कोरिया व मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में विस्तृत है कैमूर पर्वत श्रृंखला प्रदेश के उत्तरी भाग में। दोस्तों सवाल है रिहन बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है। सरगुजा बेसिन, सिंगरौली बेसिन, कन्हार बेसिन, हसदेव बेसिन। दोस्तों सवाल का आंसर है रिहन बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सवाल देखिए रिहन बेसिन किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है। महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र, सबरी अफवाह तंत्र। दोस्तों सवाल का आंसर है गंगा अफवाह तंत्र के हिस्सा है रिहन बेसिन उत्तरी सीमांत भाग। सवाल है दोस्तों कन्हार बेसिन की औसत ऊंचाई कितनी है। 600 से 1000 मीटर, 400 से 500 मीटर, 300 से 450 मीटर, द है 1033 मीटर। दोस्तों आंसर है 300 से 450 मीटर है कन्हार बेसिन की औसत ऊंचाई। अगला सवाल है कन्हार बेसिन का विस्तार बलरामपुर जिले के किस क्षेत्र में है। कुसमी क्षेत्र, रामानुजगंज क्षेत्र, सीतापुर क्षेत्र, अंबिकापुर क्षेत्र। दोस्तों सवाल का आंसर है रामानुजगंज क्षेत्र में है। कन्हार बेसिन का विस्तार बलरामपुर जिले में रामानुजगंज क्षेत्र में है। दोस्तों सवाल है सरगुजा बेसिन का निर्माण किस सेल समूह से हुआ है। ऑप्शन देखेंगे कडप्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, ढक्कन ट्रेप, धारवाड़। दोस्तों सवाल का आंसर है गोंडवाना सेल समूह। सरगुजा बेसिन का निर्माण गोंडवाना सेल समूह से हुआ है। अगला सवाल है सरगुजा बेसिन की औसत ऊंचाई कितनी है। दोस्तों ऑप्शन है 300 से 400 मीटर, 400 से 500 मीटर, 600 से 800 मीटर, 1000 मीटर। आंसर है 400 से 500 मीटर है सरगुजा बेसिन की औसत ऊंचाई। दोस्तों सवाल है कौन सी पहाड़ी सरगुजा बेसिन पर स्थित है। देवगढ़ की पहाड़ी, बैलाडीला, रामगढ़ की पहाड़ी, मैकल श्रेणी। सवाल का आंसर है रामगढ़ की पहाड़ी। इस बेसिन पर रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। अगला सवाल है दंडकारण्य भौतिक विभाग का अक्षांशीय विस्तार क्या है। दंडकारण्य भौतिक विभाग का अक्षांशीय विस्तार क्या है। 22 अंश 4 मिनट से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, 19 अंश 47 मिनट से 23 अंश 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, 17 अंश 46 मिनट से 20 अंश 1 मिनट उत्तरी अक्षांश, 22 अंश 18 सेकंड से 23 अंश 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश। दोस्तों सवाल का आंसर है 17 अंश 46 मिनट से 20 अंश 1 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दंडकारण्य भौतिक विभाग का बस्तर का अक्षांशीय विस्तार है। दोस्तों ये हुआ महत्वपूर्ण सवालों के सवाल जवाब। अगली वीडियो में आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।